तो आज हम रिव्यू करेंगे ट्रेडियर ऐप का, जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। तो आज हम ट्रेडियर का रिव्यू करेंगे कि किस तरह से ये ऐप काम करती है और कौन कौन से फीचर्स इस ऐप में हैं। ठीक है, तो अभी हमें होम पेज पर हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला, होम, पोर्टफोलियो, हिस्ट्री, ऑर्डर्स, अकाउंट्स। तो एक-एक करके सबको हम देखेंगे कैसे ये काम करते हैं। तो अभी हैं हम होम पेज पर। होम पेज के ऊपर आपको सभी जो क्रिप्टो पेयर्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, जैसे बीटीसी, वीएनबीए, थीरम, सोलाना। तो इसी पेज से आप इन सभी को कट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी बीटीसी को क्लोज करता हूँ और इसको फिर से हम सर्च करेंगे, बीटीसी आ जाएगा, तो ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं, यानी डिलीट और हम ऐड कर सकते हैं होम पेज पर। तो जैसे सी एच है, बी है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो अभी हम क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो में आपको पूरा दिख जाएगा कि अवेलेबल फंड्स कितना है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, और अभी तक जो आपने ट्रेड की है उसका प्रॉफिट लॉस कितना है। और जब आप सेम डे ट्रेड करोगे तो उस दिन का जो भी पीएनएल रहेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा, आपको इस जगह पे दिख जाएगा। तो अभी हम देख लें हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी सेम डे की ट्रेड्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे ये है कि ओपन टाइम कब था, क्लोज टाइम क्या था, ट्रेड आईडी, एसेट्स, साइट्स, लॉट्स, एंट्री, एग्जिट, मार्जिन कितना यूज़ हुआ, फीस कितनी लगी, स्टॉप लॉस वगैरह, और पीएनएल और सेल्फ क्लोज हुआ था या ऑटो क्लोज, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप अदर ट्रेड्स देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और किसी भी डेट की ट्रेड्स को आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, आपको जो लाइव रनिंग ऑर्डर होंगे इस जगह पे आपको दिख सकते हैं। और अकाउंट्स के अंदर आपको आपके डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, यूपीआई अवेलेबल है, यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो, थीटर टीआरसी, टीआरसी 20 अवेलेबल है। विड्रॉल का भी ऑप्शन सेम है। बैंक ट्रांसफ़र अभी मेंटेनेंस के अंदर है और यूपीआई के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो। ट्रांजैक्शन, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन रहती हैं कि आपने कितनी टोटल ट्रांजैक्शन की, वो पूरी डिटेल्स आपको इस जगह पे दिख जाएंगी। परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे कि नेट प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, कितनी वॉल्यूम आपने ट्रेडिंग में यूज़ की है, टोटल फ़ीस कितनी पे कर चुके हो आप, और क्लोज ऑर्डर कितने हैं, फ़ीस आपकी कितनी रिफ़ंड आई है, प्रॉफिट फैक्टर, टोटल मार्जिन, कितने डेज से आप एक्टिव हो, ट्रेड कर रहे हो, कितने ऑर्डर्स आपने बाय के लिए लगाए और कितने सेल में लगाए हैं, एवरेज कितने टाइम तक आपने होल्ड किया है, और एवरेज विन कितना रहा और एवरेज लॉस आपका कितना रहा। तो पूरी डिटेल्स परफॉर्मेंस के अंदर दिख जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं होम में। होम में हम देखेंगे सी एच, मतलब कि ये जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उस पेयर का फुल चार्ट ओपन हो जाएगा। तो अभी ये 1 मिनट है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अभी 1 मिनट है, 5 मिनट पे कर देते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इसमें यूज़ किया गया है, जो कि लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे यही यूज़ होता है। तो हम अब एक ट्रेड भी करके देखेंगे, सो दैट कि हम देखें ये कैसे काम करता है। तो उससे पहले, ट्रेड करने से पहले, हम ये वॉलेट्स है, इस पे क्लिक करते हैं। तो ट्रेडियर के अंदर आपको 4 वॉलेट मिल जाएंगे। कौन से हैं वो 4 वॉलेट? पहले आता है एक मेन वॉलेट। मेन वॉलेट वो होता है जिसमें कि आप, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिपॉजिट और विड्रॉल का, आप जब भी डिपॉजिट करोगे या विड्रॉल करोगे तो इसी मेन वॉलेट के अंदर आपका फ़ंड शो होगा। ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर वो फ़ंड यूज़ होता है जब आप ट्रेड करते हो, यानी कि अगर आपने बाइंग और सेलिंग करनी है, उतना अमाउंट आपके ट्रेडिंग वॉलेट में होना चाहिए। तो ये कैसे ट्रांसफ़र होगा वो भी हम देखेंगे। पार्टनर वॉलेट वो है जब आप किसी को रेफरल करते हो या आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उसके आपको फ़ंड यहाँ पे शो होंगे। क्रिप्टो वॉलेट, जब भी आप किसी क्रिप्टो वॉलेट से फ़ंड को यूज़ करते हैं तो उस क्रिप्टो के आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं कि जब भी सबसे पहले जो आपका जो अमाउंट आएगा वो मेन वॉलेट में ही आएगा। आप मेन वॉलेट से ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र, तो आपको मेन वॉलेट से किसी भी, जैसे कि फ्रॉम टू आप चाहते हो कि मेन वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर आप जो फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पे डालोगे। जैसे कि अभी हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रेडिंग वॉलेट में फ़ंड है। तो 10 रुपये मैं मेन वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ।
तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारे मेन वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र हो चुका है। बेसिकली इसमें 4 वॉलेट मिलते हैं आपको, मेन वॉलेट हो गया, ट्रेडिंग वॉलेट हो गया, पार्टनर वॉलेट और क्रिप्टो वॉलेट। तो आप इन सभी वॉलेट्स के फ़ंड किसी भी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़िली इस ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करके। तो अभी हम एक ट्रेड करके देखते हैं और देखते हैं। सबसे पहले होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको हाइड कर दे सो कि चार्ट थोड़ा सा और बड़ा दिख जाए। और यहाँ देखो आपको बटन दिख रहे हैं बाय और सेल का। तो अभी हम बाय करते हैं, बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी आप 0.0 एक लॉट बाय करेंगे तो उसकी जो फीस है वो फिक्स है, वो है लगभग 37 सेंट्स। और जो मार्जिन यूज़ होगा आपकी तरफ से वो होगा यानी कि $2.60 लगभग, लगभग 2.60 सेंट, लगभग 2.60 डॉलर सेंट में आप 0.1 लॉट बीटीसी का बाय कर सकते हो। और जो उसकी फ़िक्स फ़ीस होगी वो होगी 0.37 सेंट्स। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दिया तो वो देखो फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी, जो आपको सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 0.2 पे कितनी फ़ीस लगेगी और कितना मार्जिन यूज़ होगा। जो टोटल रिक्वायरमेंट फ़ंड आपके वॉलेट में होना चाहिए यानी कि ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर जो फ़ंड होना चाहिए वो है लगभग $5.94। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको बाय करेंगे। बाय करते ही आपकी जो ट्रेड है वो बाय हो जाएगी और टॉप पर आपको उसका पीएनएल शो होगा। आप इस जगह पे क्लिक करके इसको क्लोज़ भी कर सकते हो, या फिर हम जाएंगे ऑर्डर्स के अंदर। तो ऑर्डर्स के अंदर भी हमको हमारा पूरा ट्रेड दिख जाएगा कि किस टाइम पे हमने बाय किया है, बीटीसी है, साइड बाय है, लॉट 0.2 है, ओपन प्राइस और करंट प्राइस मार्जिन कितना यूज़ हुआ है, फ़ीस कितनी लगी, स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि देखो एसएल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो आप चाहे लगा सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम बिना स्टॉप लॉस के चल रहे हैं और इस जगह से भी आप ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हो अगर आपकी मल्टी ट्रेड्स हैं। अगर आपको वन ट्रेड क्लोज़ करनी है तो आप ऑर्डर में आ गए और उस ट्रेड को क्लोज़ करोगे। अगर आपकी मल्टी ट्रेड्स रनिंग है, आप चाहते हो कि सभी ट्रेड एक साथ हम क्लोज़ करें, तो इस बटन पे क्लिक करोगे और आपकी सभी ओनल रनिंग ट्रेड क्लोज़ हो जाएंगी। तो अभी हम फ़िलहाल इस पे क्लोज़ करते हैं। आप कहीं पर भी क्लोज़ कर सकते हैं। ऑन ऑर्डर क्लोज़ हो गया है। अभी हम जानेंगे हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे एक ट्रेड थी जो हमने बाय की थी, बाय साइड थी, लगभग 2 लॉट्स थे और एंट्री एग्ज़िट मार्जिन कितनी, फ़ीस कितनी लगी और हमारा ये पीएनएल है जो कि हमने सेल्फ क्लोज़ की है। अगर सिस्टम के द्वारा क्लोज़ होते तो वहाँ पर ऑन टू क्लोज़ लिखा था। तो ऑन ऑर्डर्स के अंदर आप अपनी सभी ट्रेड्स को देख सकते हो। क्लोज़ करने के बाद आप हिस्ट्री में देख सकते हो, आपको सभी आपकी ट्रेड इस जगह पर शो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट फीचर हम देख लेते हैं। हम अकाउंट्स के अंदर चलते हैं। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि डिपॉज़िट आप ईआरसी एंड टीआरसी और यूपीए के थ्रू डिपॉज़िट कर सकते हो। जो मिनिमम डिपॉज़िट है वो ₹1200 मिनिमम आप डिपॉज़िट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करोगे और या फिर कोई भी 1 लाख तक का अमाउंट आप डिपॉज़िट कर सकते हो विद यूपीआई। एंड विड्रॉल की अगर बात करें, सेम ही यूपीआई से आप विड्रॉल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपकी जो पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई हैं, डिपॉज़िट कितने हुए हैं, विड्रॉल्स कितने हुए हैं और नेट अमाउंट क्या है, आपका पूरा शो हो जाएगा आपको। पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। पूरा जो हमने जो $10 ट्रांसफ़र किए थे, पूरे वॉलेट हिस्ट्री वहाँ भी आपको इस जगह दिख जाएगी। आपकी जो ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, इस जगह पे आपको दिख जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो। वॉलेट जो कि हम पहले देख चुके हैं कि इसके अंदर 4 वॉलेट हैं। सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी जो ट्रेडियर का यूज़र है उसको आप अमाउंट सेंड भी कर सकते हो, यानी कि यूज़र टू यूज़र आप किसी भी ट्रेडियर यूज़र को अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो। उसका क्यूआर कोड स्कैन करके भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेटमेंट के अंदर जो कि पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, टोटल बैलेंस मेन वॉलेट में कितना है, यहाँ पर भी आपको दिख जाती है कि आपके ट्रेडिंग वॉलेट में कितना है, पार्टनर में कितना है, टोटल डिपॉजिट अभी तक आपने कितना किया है, विड्रॉल कितना किया है, रेफरल अर्निंग रिसीव्ड। आपने जैसे कि मैंने बात की थी कि आप किसी भी यूज़र से अमाउंट रिसीव कर सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख जाए कि आपने कितना रिसीव किया और कितना सेंड किया।
आपका प्रॉफिट लॉस और नेट पीएनएल पूरा आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो जो आपकी पूरी ट्रांजैक्शन रहती है इस तरह की, वो यहाँ पर कब कितना डेबिट हुआ, कब कितना क्रेडिट हुआ, कितनी फ़ीस आपको लग रही है और आपका बैलेंस यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। तो अभी हम क्लिक करते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर पीएनएल आप देख सकते हो कि कैलेंडर पीएनएल मतलब कि आपका डेली के अंदर आपने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। कब-कब आपने ट्रेड की, कितनी ट्रेड की, उसका पीएनएल कैसा है। आप किसी पर भी क्लिक करके, जैसे कि आज हमने ये ट्रेड किया, आज जुलाई 23 है, सो इस डेट को हमने एक ट्रेड की थी। तो जो हमारा पीएलएल आप इस जगह पर देख सकते हो। आज जैसे कि एक ट्रेड किया यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यानी कि पूरा जुलाई मंथ के अंदर हमने कितनी ट्रेड्स की उसका वो पूरा पीएनएल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी मंथ का आपका जो पीएनएल होगा यहाँ पे शो होता रहेगा। और दूसरा है रेफरल वाला। तो जब भी आप किसी को रेफ़र करते हैं, आपका जो पूरा डैशबोर्ड है इस जगह पे आपको दिखाई देगा कि कितने यूज़र को आपने रेफ़र किया और उनकी अर्निंग्स जो भी आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी बैंक डिटेल्स और ये प्रोफाइल में आपको पूरा दिख जाएगा। इसके अलावा माय अकाउंट्स के अंदर अगर वही सेम डिपॉज़िट विथड्रॉल वाली आपको हम ये पहले देख चुके हैं, और नोटिफ़िकेशन के अंदर आपको पूरे दिखते रहेंगे कि आपने कब-कब डिपॉज़िट किया। पूरे जो नोटिफ़िकेशन रहते हैं वो आपको पूरे यहाँ पे दिख जाएँगे। तो ये पूरे फीचर्स ट्रेडियर की अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडियर यूज़ करना चाहिए, तो आप इसको एक बार देख सकते हो अगर आपको सही लगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।